तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू वीडियो में। अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, चुनाव का, और अभी लोकसभा का चुनाव है 2024 में। और अभी बहुत लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज से नहीं, लगभग 1 महीने से, क्योंकि वीडियोज़ बहुत कम आ रही है हमारे चैनल पे। तो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप जो हैं बहुत सारे वीडियोज़ में ये बोलते रहते हैं कि विद्यार्थियों को जो है 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए, प्यार, धर्म और राजनीति, 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन आप जो हैं खुद कभी कभी कोई पार्टी का नाम ले लेते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। तो आपके हिसाब से ये दोनों पार्टियों में कौन अच्छा है? हम बाकी बहुत अनेक पार्टियां हैं, हम सबका नाम नहीं लेंगे, ना किसी की तारीफ़ करेंगे ना किसी की बुराई करेंगे। जो रियलिटी है उस चीज़ को हम बताने की प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ जो लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये गलत बताएंगे तो वो वीडियो अभी ही छोड़ सकते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा काबिल बनते हैं वो भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेरे अंदर की जो बात है, जो आप हमें व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन पूछते हो, उसका रिप्लाई हम सीधे यहाँ पे वीडियोज़ में देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, इसलिए शुरू से लास्ट तक इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न है कि सर आपके हिसाब से किसे वोट दिया जाना चाहिए। तो देखिए, हम कभी भी एजुकेशनल लाइन से जुड़े हुए हैं तो हम स्टूडेंट्स के भलाई के बारे में सोचेंगे, सामाजिक भलाई के बारे में सोचेंगे, और ऐसा भलाई जिससे समाज जागरूक हो, समाज में जो आज भी जो कुरीतियाँ हैं वे कुरीतियाँ ख़त्म हो। और इन सारी कुरीतियों से लड़ने का एकमात्र तरीका होता है, वो तरीका हम पहले भी बता चुके हैं। हर बार जब हम जागरूकता अभियान कोचिंग सेंटर में चलाते हैं तो उसमें हम बता चुके हैं कि इससे लड़ने का एकमात्र तरीका है, और उस तरीका का नाम है शिक्षा। और हम उसी पार्टी का ज़्यादा समर्थन करेंगे जो शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता हो। हम नौकरी, हम रोज़गार, इस सब की बात नहीं करने वाले यहाँ पे कि कौन पार्टी ये किया, कौन सरकार नौकरी दिया, कौन क्या किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी आपको ये चीज़ तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीजेपी कहते हैं, वो करीब 10 साल से अभी शासन में है। ठीक है, आचार संहिता कल से लग गया है 3 बजे से। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, सबसे पहला चीज़। और हम अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से हम लोग की देखना है। लोकसभा में आपको पता है कि केंद्र सरकार बनता है, ठीक है, और राज्यसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है। हम तो भैया कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, हमें ना किसी पॉलिटिकल नेता से कोई कनेक्शन है, ना कोई भी पॉलिटिक्स से हमें कोई ये है। आप हमारे कई एक वीडियो में देखे होंगे कि जहाँ पे गलत होता है हम उखड़ के बोलते हैं, पूरा जम के बोलते हैं, पूरा, चाहे कोई भी लोग हों, कैसे भी लोग हों, हम डायरेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट बोलने का वजह हमें मिला है संविधान से अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम अपने अंदर की वक्तव्यों को, अपने विचारों को बाहर रख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि समाज की कुरीतियों से लड़ने का एकमात्र तरीका जो होता है वो होता है शिक्षा। और हमारे देश में ये दुर्भाग्य है, और ख़ासकर हमारे झारखंड में, ठीक है, यूपी में, बिहार में, कि शिक्षा, जैसे स्कूल कॉलेज, ये सब स्कूल कॉलेज के मैटर में, ठीक है, नौकरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में भी बोल चुके हैं। शिक्षा कैटेगरी में अभी तक कोई भी, हमें लग रहा है कि ऐसा डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा होता हो वो अभी तक नहीं हुआ। झारखंड में भी देख लीजिए, लगभग 10 साल से और अभी तक स्कूल में क्या बदला हुआ है आप खुद देखो हर जगह, और आपके एरिया का क्या डेवलपमेंट हुआ है उससे देखो। हम बोले कोई भी चुनाव जब हो तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर कोई नेता या अगर कोई कार्यकर्ता कोई धर्म के नाम पर आपको वोट के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई जाति के नाम पर आपसे वोटिंग करवा रहा है तो सचेत रहने की आवश्यकता है। क्यों? रीज़न समझना। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे ना हमारे देश में, तो उस समय अंग्रेज़ से भी पहले राजा लोग आते थे। अंग्रेज़ तो आज से लगभग 300-350 साल पहले आए थे, उससे भी पहले। अब समझना, एक आया था वास्को डी गामा 1498 में, पता होगा आप लोग के। थोड़ा सा हिस्ट्री को ले चलते हैं, थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं आगे। आया था ना, तो क्या किया था पता है? भारतीय लोग कल्चर को फॉलो करते थे, और वो कल्चर को फॉलो करवाने वाले ऋषि मुनि होते थे। दैट मीन्स उस टाइम ऋषि मुनियों का दौर था। तो उन लोग आया था ना, तो कंट्रोल कहाँ किया था पता है? जनता पे नहीं, ऋषि मुनियों पे।
क्योंकि ऋषि मुनि जो होते थे शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, और जो जनता होती थी उनकी बातों को मानते थे, राजा होते थे। तो उन लोग जो हैं अंग्रेज़ किनके ऊपर जल्दी से किनको लालच देंगे, किनको ज़्यादातर उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करने के पीछे पहला फंडा है ना कि ऋषि मुनियों को जो गुरु है ना उनके लिए और भी अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे कि गुरु जी आप पीपल के वृक्ष के नीचे क्यों पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये सुविधा देते हैं, हम आपके नाम से एक स्कूल बनवा देते हैं, आपके नाम से हम एक बढ़िया बनाते हैं, वहाँ के टीचर आप रहिएगा। ठीक है, इस टाइप से देखना, लॉजिक समझना बहुत अच्छा। जाति विशेष उच्च नीच का भेदभाव पहले बहुत था, आज भी चल रहा है समाज में। हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार, लेकिन आज भी है, उच्च नीच का भावना आज भी है। जब अंग्रेज आया ना तो ऋषि मुनियों पे ये किया। अब देखा कि इंडिया में सिर्फ एक धर्म के मानने वाले नहीं थे, यहाँ पे मुस्लिम भी थे, यानी कि इस्लाम धर्म मानने वाले, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सब थे। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ ये था कि उन लोग जब आए, अंग्रेज लोग ही नहीं कह सकते, अन्य जो विदेशी कंपनियां जो आते थे, जो भी विदेशी लोग आते थे, या कोई भी शासक अगर आता था तो कब्जा किन पे करता? गुरुओं पे, क्योंकि गुरु की बात सब लोग मानता था। अब आप समझो, लॉजिकली एक दिमाग लगाइए कि पहले के समय में अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना, आधुनिक इतिहास पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि अंग्रेज़ों के समय में जो भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी चीज़ जो बनाया गया, अभी जो हम लोग शिक्षा नीति जो हम लोग अभी जो भी पढ़ाई करते हैं, ये सारा चीज़ जो सिस्टमेटिक जो तरीका है वो लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया शिक्षा नीति को हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब जो स्कूल कॉलेज जो बनाया गया ना, वो स्कूल कॉलेज बनाए जाने के लिए जो अंग्रेज होते थे ना, दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किए। पहला, कॉलेज स्कूल बनवा देना, स्कूल बनवा के उसमें से जो गुरु जी होते थे, जो पीपल के वृक्ष के नीचे पढ़ाते थे, उन्हें उस मतलब उस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता था एक लाइन में। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक तरीके से अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम जो मदरसा जाते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े वे मदरसा स्थापित कर दिए, एंड वहाँ पे मौलाना को बना दिए कि चलिए मदरसा में भी पढ़ाई होगा और स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई होगा। अब ये फंडा हो गया, यानी कि एक कॉन्सेप्ट आ गया कि वहाँ से अगर हमें कब्जा करना है, अब जो मौलाना होगा वो इन लोग को कोऑपरेट करेगा, अब जो टीचर होंगे वो इन लोग कोऑपरेट करेंगे, और जनता क्या करेगी, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गुरुजी को बात मानना पड़ेगा। उन लोगों का कल्चर बहुत अच्छा था, उन लोगों का कल्चर उन लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुका था, और इतना डेवलप कर चुका था जितना अभी हम लोग के पास अकील है ना, उतना उन लोग के पास 300 साल पहले ही था, 400 साल पहले था, 500 साल पहले था। जितना अभी हम लोग के पास अकील है, इतना अकील अंग्रेज़ों के पास 500 साल पहले था, और आज हम लोग के पास अभी भी कुछ अकील नहीं है। तो ये चीज़ अभी समझना है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लॉजिकली आपके ऊपर ही आते हैं बात करने के दौरान। अभी बहुत लोग जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं सबका जवाब दे रहे हैं बाबू, टेंशन नहीं लेना अभी। ठीक है, अब जो उन लोग आए तो यहाँ पे ही आए, और आने के बाद उन लोग को लगा कि यार इंडिया के लोग ना बहुत बेवकूफ़ हैं, उल्लू तो बन सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यही उल्लू बनाने का एक प्रक्रिया था। अब आप लॉजिकली सोचिए कि जैसे स्कूल कॉलेज स्थापित किया अंग्रेज़ों ने, तो उस समय हमारे इंडिया के कोई भी लोग ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं का मतलब उसकी स्थापना नहीं होती थी। दूसरी चीज़ कि अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा, दो जाति जो होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। पहला चीज़ राजपूत यानी कि राजा का पुत्र हो गया। ऑलरेडी अंग्रेज़ों के आने से पहले भी यहाँ पे राजा होते थे, जैसे अनेक वायसराय आए थे यहाँ पे, तो हर तरीके के शासक थे यहाँ पे, एक से एक मतलब सुल्तान, शासक, सम्राट ऐसे आते थे। तो उनके ऊपर पहले आएंगे, कोई भी अगर दूसरी कंपनी अगर आती है तो स्थापित करेगी तो सबसे पहले किस पे अधिकार करेगी? उन शासकों पे। जब उन शासकों पे कोऑपरेट करेगा तो उनका जो खानदान होगा उन्हें क्या कहते हैं? राजपुत्र कहते हैं, राजपूत। तो ये कैटेगरी आ गया, ये जाति विशेष हाई क्वालिटी हो गया। अब इसी के साथ साथ जो ऋषि मुनि होते थे, ब्राह्मण कुल कहा जाता था उनको, और हम लोग रेस्पेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग हम लोग के वो गुरु होते थे, आज भी करते हैं, हम लोग करते हैं ना, गुरु का श्रेष्ठ दर्जा उन लोग को हम लोग देते हैं। तो अब समझो यहाँ लॉजिक ये हो गया, जातिवाद, ऊंच और नीच, दलित और ऊंच, और धर्म का जो चोचला है इसको अभी लाते हैं बाद में। देखिए, तो ये हो गया। अब जो अंग्रेज़ आए तो देखा कि इंडिया के लोग बहुत बुद्धू है, इसे हम लोग जाति के नाम पर लड़वा सकते हैं, कैटेगरी बांट दिया लोगों ने।
धर्म के नाम पे भी देखा कि भाई धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा लड़ने वाले हैं। हिंदू हिंदू की तरफ कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग सब हैं। सिख ईसाई बौद्ध अलग अलग हैं। क्यों ना ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जाए जिससे लड़ाई हो जाए। अब देखना, उससे पहले हमारे कोई भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं बताया गया है कि आप एक धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म में गाली गलौज करो, ये करो वो करो। लेकिन आज सब चलता है, बहुत चलता है, तनी मनी नहीं बहुत ज़्यादा चलता है। मारपीट हो जाता है, लोग लड़ता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, फिजिकली मतलब आज के समय में लड़ाई जो होता है होने लगता है। तो समझो लॉजिक कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब जो है, अब यहाँ पे धर्म का भी सिलसिला जारी हो रहा है। अभी कहेंगे कि मेरा धर्म अच्छा है, वो कहेंगे मेरा धर्म अच्छा है, जबकि सभी धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी अपने आप में अच्छे हैं, सभी अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को अलग अलग उग्र तरीके से ऐसा उनमें ब्रेनवाश कर दिया जाता है, जिनसे ये अपने धर्म को अच्छा कहने के चक्कर में दूसरों से उलझ जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। तो सामाजिक कुरीति ये आज चल रही है, और ये इतना चल रहा है धार्मिक मैटर ना कि मत कहिए। अब ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम तो था अंग्रेज़ों का, लेकिन अभी जो है भाई साहब सेम टू सेम कंडीशन चल रहा है हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों का। सबका नहीं, कुछ कुछ विशेष। देखो जो अभी सरकार है, केंद्र सरकार, धर्म और जाति दो चीज़ को छोड़कर कार्यों को गिना दो, 10 लिस्ट गिनाओ अच्छे से, जिसमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा उच्च दर्जा मिला है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खुले हुए हैं, हर जगह पे स्कूल का मरम्मत हुआ है। स्कूल तो सब पुराने बिल्डिंग हैं। एक अंधभक्त था, मेरे से उलझा कि सर भारतीय जनता पार्टी किया क्या, हम बताते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे हम विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन उस बाबू का रिप्लाई है, क्योंकि इस टाइप के बहुत अभी लोग आ रहे हैं मेरे पास जो पढ़े लिखे हैं, उन लोग भी आ रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कि महंगाई आपको पता है कितना चरम पे है, ठीक है। अंग्रेज़ों का ही सेम टू सेम सिलसिला अपना लिया इन नेताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने बेचने पे ही लगे हुए हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने देश को खखोर कर लूटा, उसी प्रकार से आज हमारे देश के नेता जो हैं खखोर के इसे लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हर चीज़ बेचा जा रहा है। जो रोज़गार है, रोज़गार नामक चीज़, इस चीज़ पे तो हम बहस करने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन रोज़गार का सिर्फ एक ही डिफिनेशन है कि हमारे अंदर वो योग्यता है और हमें वो कार्य नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो चीज़। अब जैसे हमारे देश की जो सरकार है तीर्थ यात्रा करती है, तीर्थ यात्रा यानी कि यहाँ जाना वहाँ जाना। तीर्थ यात्रा, एक बात बताइए कि अगर हमें तीर्थ यात्रा करना है तो क्या हम देश से चंदा लेंगे और जाएंगे टैक्स के पैसा से तीर्थ यात्रा करने, कि हम अपने पैसे जाएंगे? अपने पैसे से तीर्थ यात्रा किया जाता है, देश के पैसे से नहीं। तो देश की जो कुल संपत्ति है, उस देश की कुल संपत्ति को और संपत्ति को कर्जे में ले लेकर हर बार यहाँ जाना वहाँ जाना, उसके चक्कर में आज देश पे कर्जा जो है सबसे ज़्यादा बोझ भारत पे है। और भारत में जो विकासशील देशों की कैटेगरी में जो भारत आता था, वो आज के समय में कहाँ पे जा रहा है? गरीब देश की कैटेगरी में जा रहा है। तो आप लोग के अभी अकिल पता नहीं कहाँ दौड़ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। और अंधभक्त तो ऐसे दौड़ता है ना कि मत कहिए। आप एक बात बताना कि देश को विकसित करने का नारा भी लग रहा है हमारे देश के नेताओं द्वारा, कि हम देश को 2030 आते आते तक, 28 आते आते तक, 27 आते आते तक, या अब की बार हमारी सरकार आएगी तो विकसित भारत का निर्माण करेगी। एक बात बताना, जो विकासशील था इससे ही तुम गरीब बना दिए हो, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं विकसित करने का। विकसित मीन्स समझना है क्या है? अमेरिका जैसे देश बनाने का भारत को। क्या पॉसिबल है? क्या धार्मिक मैटर, धर्म के नाम पर हर जगह पे राजनीति करो, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है। हम भी इंसान हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर राजनीति ही करना है तो भाई राजनीति अलग चीज़ है, उसे करो ना। भगवान के नाम पे एकमात्र दुनिया का भारत हमारा देश है जहाँ पे धर्म और जाति के नाम पे राजनीति होता है। यहाँ पर है कि सर आप धर्म को बीच में ला रहे हैं। धर्म क्या होता है? देखो, धर्म सबसे पहले आप ग्रंथ उठाओ, कोई भी धर्म का अंतिम लक्ष्य पता है क्या होता है? ये जो निष्कर्ष होता है ना, कि पूरा कहानी पढ़ने के बाद पता है लास्ट में क्या होता है? धर्म का एकमात्र तरीका है मानवता, ठीक है। क्या होता है? मानवता। और आज के ये अंधभक्त जैसे दूसरों की सुन लेते हैं, वैसे ही सुनने के बाद एक दूसरे को
माँ बहन करते हैं। वही हम एक दिन व्हाट्सअप में स्टेटस लगाए थे कि एक लड़का था, एक दूसरे को गाली गलौज किया बहुत ज़्यादा, और भगवान का नाम लिया, श्री राम के नाम लिया, और श्री राम के नाम से लोग ऐसे बौखलाते हैं जैसे मत कहिए, ठीक है। कि वही चीज़ है कि माँ बहन को गाली गलौज लगा करने। हमने एक बात बोला उसे कि ना बाबू, एक बात बताना, ठीक है, कि तू हिंदू है? हाँ। कौन सा हिंदू है? कट्टर हिंदू है। वेरी गुड, सही बात है। पढ़ाई लिखाई कितना किया है? तो पिछला साल मैट्रिक पास किए हैं, अभी 11th में है, 12th का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अच्छा। पढ़ाई कैसे कर रहे हो? उस सब से क्या मतलब है आपको? दूसरी चीज़, फिर अगर उससे और डीप में जाया जाए तो नई बात करेगा, इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहिएगा? ऐसे लोगों को एक लाइन में कहना है कि माँ बहन को गाली देना किधर से धार्मिक ज्ञान है? हम अपनी कल्चर की बात कर रहे हैं, आज तक हम कभी ये रिवील नहीं करते हैं। लोग हमें कहते हैं कि सर आप इस टाइप के जो उखड़ के जो बात बोलते हैं ना धर्म के नाम पे, इसका मतलब आप नास्तिक आदमी हैं। भाई साहब, आप नास्तिक पता है किसे कहते हैं? रे, नास्तिक का डिफिनेशन, नास्तिक कहा जाता है उसे जो किसी भी चीज़ में दुनिया में आस्था नहीं रखता हो, उसे नास्तिक कहते हैं। तो बताओ मैं नास्तिक कैसे हुआ? तुम जिस भगवान को मानते हो, अगर वो सच में भगवान है तो तेरे ऊपर नज़र तो होगा। अगर तू गाली देगा तो गाली देने के बाद भगवान का नज़र पड़ेगा, अगर सच में भगवान होंगे तो तेरे को कट्टर हिंदू क्या कटपिलसिन बना देंगे एक साथ। समझ रहे हो? तो किस एंगल से आप कहते हैं ऐसे? और जो भी लोगों के जो अंदर जो माइंडसेट इस प्रकार से जो चल रहा है, वे किस एंगल से ये कह देते हैं कि हम भैया कट्टर हिंदू हैं? कैसे? कहाँ से? ये वर्ड कहाँ से आ गया? कट्टर कहाँ से आ गया? ये जो कट्टर आता है ना बीच में, यही सबसे बड़ा, ये कट्टर पता है नाम, ये पब्लिक का नाम नहीं है कट्टर। ये कट्टर जो नाम है ना, ये नेताओं द्वारा दिया गया है। कट्टर मतलब समझते हो? एक दूसरे को काटने वाला। कट्टर मीन्स एक दूसरे को काटने वाला। अब एक बात बताओ, कट्टर मीन्स एक दूसरे को काटने वाला, तो लड़ो। तो लड़वाने का काम कौन किया? वही, जैसे अंग्रेज लड़वा रहा था वैसे नेता लड़वा रहे हैं। लड़ो। लड़ने से एक बेनिफिट हमें बता दो, लड़ने से एक बेनिफिट बता दो। कमेंट बॉक्स नीचे पर पड़ा हुआ है, लड़ाई लड़ने का एक बेनिफिट हमें बता दो। हम लड़ नहीं रहे हैं किसी से, आप ही लोग के बता रहे हैं बढ़िया से। आप भगवान मानते हैं, अगर हम आस्तिक होंगे, कंप्लीट तो नहीं बताएंगे, अगर हम आस्तिक होंगे तो मेरे अंदर भी आस्था होगा। माँ बाप को हम भी मानते हैं, मानते नहीं, पूजा करते हैं माँ बाप की पूजा। ठीक है, तो समझो कि अगर कट्टर वर्ड आ रहा है तो कॉमन सेंस लगाओ कि कट्टर वर्ड आ गया, इसका मतलब तुम काटोगे। कट्टर मुस्लिम भी कहने वाले कि मुसलमानों पे बात आएगी तो कट्टर बन जाओ। मीन्स क्या समझ आता है? ये कट्टर कहाँ से आ गया बीच में भाई? तो अपनी अपनी धर्म को मानिए और एक दूसरे को सम्मान दीजिए। भाई इज्जत देने से, प्यार से बात करने से किसी को कोई पैसा लगता है क्या? ये बात हम पहले भी बोले थे कि अगर हम आपसे अभी प्यार से बात कर रहे हैं, हमें पैसा लग रहा है? हमें ज़्यादा ऊर्जा लॉस हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है। तो यही बात है। अब एक अलग फंडा चल रहा है लोगों को कि पार्टी, अब जो राजनीतिक पार्टी जिस धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस पार्टी के वे फैन हैं। मीन्स उनको एजुकेशन से घंटा कोई लेना देना नहीं है। उनके धर्म जाति को जो सपोर्ट करेगा उस पार्टी के वे फैन हो गए। भैया कहाँ से समझ आ रहा है? मतलब आपको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट में जितने भी विद्यार्थी हैं, अब विद्यार्थी कैटेगरी को ही हम ऐसा बात बोल रहे हैं क्योंकि आपके माता पिता पढ़ने वाले नहीं हैं। आपके माता पिता आप धार्मिक हो चुके हैं, उनको अधिकार है, लेकिन आप तो पढ़ने वाले हैं ना। तो आप जब पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं तो आपको किस हक के लिए लड़ना है? आपको एजुकेशन के लिए लड़ना है अच्छे से। अब लड़ना क्या है? सरकार को गिराने का सिंपल सा तरीका है। जो सरकार आपके एजुकेशन के लिए काम नहीं कर रही है उसे वोट मत दो, बात खत्म। जो जाति विशेष, धर्म विशेष को लड़वा रहा है उसे दो चुपचाप। आप ही स्टूडेंट में से जिसको पढ़ाई से, हाँ एक विद्यार्थी था, बोल दिया हमसे डायरेक्ट कि सर पढ़ लिख नहीं रहे हम, पढ़ना लिखना नहीं है, पैसा कमा रहे हैं ना, हो गया। ठीक है भाई, एक बात बताना कि पैसा कमाना और पढ़ाई कमाना, इज्जत कमाना, यश कमाना, नाम कीर्ति, ये सब कमाने में कितना डिफरेंस है?
मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कॉमन सेंस है, तो कौन ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा या कॉमन सेंस? हम ये बता सकते हैं कि कौन कितना पानी में है। और आप अगर चैटिंग करते हैं या हमसे बात करते हैं तो आपका हम आंकड़ा उसी टाइम लगा लेते हैं, क्या कि आप कितने पानी में हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इनडायरेक्टली कि हम किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यंग्यात्मक बात बोलते हैं, डायरेक्ट किसी की बात नहीं बोलेंगे। और ये बात भी नहीं कि हम किसी से डर रहे हैं और उस खुशी में ये बात बोल रहे हैं, नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि टीचर का कर्तव्य है टीचिंग लाइन में रहना और सिर्फ पढ़ाना। क्या पढ़ाएंगे? मल्टीविटामिन, लाइकोपेन, मल्टी मिनरल, सिरप, मलेरिया, बुखार, टाइफाइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम साइनाइड, H2O, एटॉमिक मास, एटम, मॉलिक्यूल, यही पढ़े। माने देश के नेता लूट लें और देश की जो पब्लिक है वे जागरूक ना हो, ठीक है, और लुटाने दें, और शिक्षित होकर कॉमन सेंस रहते हुए हम उन बातों को ना बोलें। पता है सबसे मूर्ख कौन होता है? जिसके अंदर खुद का ज्ञान है, ठीक है, और फिर भी वो कॉमन सेंस है और पॉजिटिव वे में कॉमन सेंस का यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, वो सबसे बड़ा गधा है। अरे भैया, एक तो ऑलरेडी गधा ये था कि जिसके पास दिमाग नाम की चीज़ तो है लेकिन दिमाग में ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है, वो तो गधा ये है। लेकिन एक ऐसा भी गधा होता है जिसे महागधा कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान तो है, बकैती कर सकते हैं, बकबक कर सकते हैं कि आप इसे गलत कैसे कह सकते हैं, अच्छा न कर रहा है, ये कर रहे हैं। हम गलत नहीं कहे कि गलत कर रहा है, हम बोले कि विद्यार्थियों के लिए कितना सही है। डेवलपमेंट में अगर देश को विकसित करना है, अमेरिका जैसे क्षेत्रों में ले जाना है, तो कितना सही है धर्म। क्या धार्मिक ज्ञान का 1% भी हिस्सा है देश को विकसित करने में? हमें इसका जवाब चाहिए, ठीक है। तो नेताओं के हम भाषण ही सुन रहे हैं आजकल, ठीक है, कैसे कैसे नेता हैं भाई। अब तो ये सोचकर भी टेंशन होता है कि देश में नेता हमारे इतने महान, बलवान, शक्तिशाली हो गए कि कहना ही नहीं है। तो कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, दिमाग मिला है, ठीक है, भगवान जी दिमाग दिए हैं आपको, तो दिमाग का यूज़ करना सीखिए और कहाँ गलत है वहाँ पे बोलना सीखिए, वरना आज ऐसा दबिएगा आप लोग, ऐसा दबिएगा कि समझ नहीं आएगा। अंग्रेज लोग जब आया था ना तो ऐसा दबाया था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि भैया उन लोग का कल्चर बढ़िया है, उन लोग का जो भी सिस्टम जो है ना वो सही है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा गुलाम हुआ ना, ऐसा गुलाम हुआ, देख मतलब देश को आज़ाद कराने में 200 साल लग गया था, समझ गए। तो यही हाल होने वाला है अभी, लोकतंत्र का हनन। और ऐसा लोकतंत्र का हनन हो जाएगा कि आपका 1% कहीं पर भी हिस्सेदारी नहीं होगा। खुद आज आप दिमाग लगाइए, क्या जाति विशेष की महत्व नहीं हो रही है? अगर कहीं पे एक मंदिर बनता है तो उसमें से उस मंदिर में मेन जो बैठते हैं वो कौन बैठते हैं? ब्राह्मण, पंडित। SC वालों को बैठने दिया जाता है, ST वालों को बैठने दिया जाता है, OBC वालों को बैठने दिया जाता है? नहीं। वहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर प्राथमिकता जनरल कास्ट वालों को मिलती है, ठीक है। कॉलेज के नाम पे अगर आइए, स्कूल के नाम पे, तो SC, ST, OBC इन 3 कास्ट के लोगों का कहाँ पे बहुत बड़ा विद्यालय खुल गया, और वो नॉर्मल फैमिली से है, या अगर उस सक्षम नहीं है तो इन लोगों के नाम पे कहाँ कहाँ विद्यालय है? कहीं नहीं, गिनो, कहीं नहीं। स्कूल का नाम मिलेंगे पंडितों के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे, यानी कि पुराने समय में जो दिए गए थे उस नाम पे। कॉमन सेंस यूज करो, और उसी स्कूल को प्राथमिकता ज़्यादा मिलती है।
फिर गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं? हम लोग प्योर सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। अब आप लोग कहिएगा कि इतना बुद्धि कहाँ से आ गया? नहीं बुद्धि है, इसीलिए इसे आप लोग के सामने कैमरा में आके खराब बात आपको सिखा रहे हैं। बुद्धि कहाँ मिला हम लोग के? ज्ञान कहाँ है हम लोग के? समझ गए? तो यही बात है। अब ये जो बात बोल रहा है ना, अंदर से निकल रहा है पूरा। जिस इसरो को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया था, सबसे पुरानी पार्टी है, 70 साल करीब देश में शासन था उसका। बस उसका एक ही गलती था कि कार्य कर करके जो भी वो कार्य किया, ठीक है, जो भी कार्य किया वो कार्य को बस वो दिखा देता सोशल मीडिया पे और बार बार उसी कार्य को दोहराता, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा पार्टी कहीं नहीं था। लेकिन अभी हम उसका भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घर में शौचालय बनवा कर एक ही चीज़ को 10 साल तक दोहरा रही है कि हमने शौचालय बनवाया, हमने उज्ज्वला योजना दिया, हमने पीएम आवास योजना दिया। मेरा तो घर नहीं बना आज तक, मेरा मिट्टी का ही है, तो हम क्यों तारीफ़ करें? तो क्या कहिएगा? जाति विशेष को ध्यान अगर कोई दे रहा है तो क्या कहिएगा, बताइए। आइए अंधभक्त लोग, हाजिरी लगाइए नीचे। मैक्सिमम 90% इसमें से अंधभक्त होंगे, 90% किन कर दे रहे हैं। और हो सकता है इसके बाद हम टीचर होने का गुण भी हो सकते हैं। आप लोग में से ही कुछ लोग गाली दीजिएगा नीचे। अगर जैसे मंदिर का तो विरोध हम किए नहीं कभी भी, हम खुद मंदिर जाते हैं। अभी हम हैं राजस्थान में और खुद यहाँ भी हम मंदिरों में जाकर विजिट कर रहे हैं। अगर एक मंदिर बनता है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो देश में, और बीजेपी के खुद नेता बोलते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देश के कोना कोना में मंदिर बन जाए, लोग मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, देश विकसित हो जाएगा, अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा देश का, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहेगा। भैया देश की पता है, देश के विकसित होने में सबसे ज़्यादा भूमिका पता है किसका होता है? एजुकेशन एंड बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं, दो चीज़, शिक्षा स्वास्थ्य, यही दो चीज़ ये कर सकता है। पता नहीं, हमें समझ नहीं आता है कि जितने भी धार्मिक जो चीज़ होती है, ठीक है, माना कि हमारा भारतीय जो संस्कृति है सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति है, लेकिन ये दुख है कि हमारी संस्कृति का हनन ऐसे हो रहा है ना, जैसे लोगों को पता नहीं चल रहा है, और पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। और यही पॉलिटिकल नेता जो हैं आज के समय में इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और भाई भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं, श्री राम भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं। क्या शर्म है। मीडिया वाले, भाई साहब मीडिया वाले इतने बिके हुए हैं कि मत कहिए। आप कोई भी मीडिया के पास, जैसा भी हुआ क्या कि जेपीएससी का पेपर लीक हुआ कल, ठीक है। अब पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मीडिया वालों के पास जाइए, बोल देंगे कि इतना बज के इतना मिनट पे पेपर लीक हो गया, यहाँ देखा गया, हो गया, क्यों एंड कैसे, ये बात नहीं बोलेंगे। ये बात टीचर कैटेगरी बोलते हैं। बहुत दुखद चीज़ है, बहुत दुखद चीज़ है। एक चंद्रयान पे बयान आया था, चंद्रयान 3 पे, चंद्रयान 2 पे, ठीक है, कि इसे जो है मतलब मोदी जी भेजे। हम मोदी जी को गलत नहीं बोल रहे, मोदी जी हर मैटर में जो है कुछ टैलेंटेड नेता हैं दुनिया के, दुनिया में उनका नाम है, बहुत ज़्यादा गिनती होता है, रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये अंधभक्तों के लिए बात किधर से बताते हैं? बोलते हैं कि सर चंद्रयान 3 मतलब चांद पर मोदी जी पहुँचे हैं। बोले कि अच्छा, चांद पे मोदी जी पहुँचे, तो बोले कि और कोई पार्टी में ऐसा दम नहीं था जो चांद पे पहुँच सके। बोले कि अच्छा, ये भी सही है। एक बात बताइए कि चांद पे पहुँचने का जो सिलसिला होगा उसमें सारा मेहनत किसका था? मोदी जी का। चंद्रयान पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखना, तीनों, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तीनों के बारे में पढ़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी में हम इसी को तो मान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन
इसरो कंपनी कौन बनवाया था? वो तो कांग्रेस ही बनवाया है। कौन बनवाया है? दिल्ली का एम्स कौन बनवाया है? कांग्रेस। जो बड़े बड़े आज आप संस्था देखते हैं, और जिस संस्था में बैठकर आज लोग उसका जो बुराई करते हैं, बस उसका गलती यही था कि वो बस सब कुछ दिखाया नहीं। अगर वो दिखा दिया होता तो आज ये जो अंधभक्त जो जन्म जन्म ले रहे हैं ना, धरती में से उत्पत्ति इनका हो रहा है, ये नहीं होता। मोदी जी चांद पे भेज दिए चंद्रयान। चंद्रयान 3 जो था, 2 जो था, उसको मोदी जी बनाए थे का? उस पर मेहनत मोदी जी का था या वैज्ञानिकों का था? अभी हम देख रहे हैं इधर से भोजपुरी वाले कुछ सपोर्टर हैं, इतने भाई साहब भोजपुरी सिंगर हैं, पगला गए हैं पूरे, क्योंकि मोदी जी चाहेंगे ना तो सब कर देंगे। अच्छा, मोदी जी चाहेंगे, साइंटिस्ट नहीं चाह रहे हैं। अब साइंटिस्ट अगर नहीं चाहे तो क्या होगा? ठीक, चांद पे गए, कोई बात नहीं। तो एक लड़का बोला हमसे कि सर चांद पे जाने के लिए पैसा तो मोदी जी ने दिए थे। हम बोले कि हाँ जी दिए थे ना, सही बात है। तो पैसा पैदा किए थे मोदी जी की, पैसा हमनी वाला पैसा था, टैक्सवा काहे ला लेते हैं? कपड़ा लो तब भी टैक्स, दवा लो तब भी टैक्स, फ़ोन लो तब भी टैक्स, फ़ोन पे पर रिचार्ज करो तब भी टैक्स, गूगल पे से रिचार्ज करो, पेटीएम से रिचार्ज करो तब भी टैक्स, हर चीज़ में टैक्स है। पुस्तक खरीदो तब भी टैक्स, कॉपी खरीदो तब भी टैक्स, कलम खरीदो तब भी टैक्स, माइक खरीदो तब भी टैक्स, पानी खरीदो तब भी टैक्स, कुछ पहनने का सामान खरीदो तब भी टैक्स, घर बनाने के लिए सामान खरीदो तब भी टैक्स। तो भैया पैसा आ कहाँ से रहा है? हम लोग वाला ही लुटा रहा है ना। ठीक है, तो यही बात है। तो अब उसे भी रिप्लाई मिल गया होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा ही पैसा है बाबू। फिर भी अगर भक्त बने हो तो सही है। हम भक्त हैं ना, उनके विचारों का भक्त हैं, अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, मोटिवेशन अच्छा अच्छा करते हैं। लेकिन बस नाराज़ इसी बात से है मुझे, नाराज़गी जाति और धर्म। होना चाहिए यार, होना चाहिए। हमारा भी अपना एक कास्ट है, कास्ट नहीं रहेगा तो लोगों की पहचान कैसे होगी? ठीक है, धर्म नहीं रहेगा तो लोग कैसे इंसानियत रहेंगे? हम लोग जहाँ तक हम लोग जो एजुकेट करते हैं लोगों को, जो पढ़ाते हैं, टीच करते हैं लोगों को, अभी हम टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग में पता है हम लोग क्या बताया जाता है कि धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं। समझ गए? धर्म का मतलब ये हम लोग को बताया जाता है कि धर्म मीन्स होता क्या है, धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ होता है इंसानियत। ठीक है, और उसमें हम लोग को लिखना होता है, बोलना होता है, लेक्चरर के रूप में ट्रेनिंग देना होता है लोगों को, और लोगों को बताना होता है। तो ये अगर बात टीचर बोल दें तो लोग बोलते हैं कि टीचर होके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अबे गधे लोग, इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं? जो ये बात हम बोले इससे पॉलिटिक्स बोलते हैं क्या? इसे पॉलिटिक्स बोलेंगे? 2-3 चीज़ों पे अलग होकर आप बात करो ना हमसे और जीत लो हमसे, उसके बाद देख लेंगे। इसे पॉलिटिक्स बोलेंगे? अगर एक टीचर पॉलिटिक्स करे तो क्या गलत है? और पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स का अर्थ समझते हैं क्या होता है? किसी भी पार्टी के बारे में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं जो रियलिटी है तो इसे पॉलिटिक्स कहते हैं क्या? पॉलिटिक्स उसे कहते हैं कि हम कार्य करें और हमारे कार्य के नाम पे जनता हमें पसंद करे, जनता हमारे साथ भीड़ आए। हमारे पास कोई भीड़ नहीं, हम अकेले हैं। अकेले कभी पॉलिटिक्स होता है? कुछ लोग का ये कहना है कि आपका पेशा नहीं है कि आप इस सब राजनीतिक पार्टी के बारे में बात कीजिए। अब इसके लिए भी पेशा बनाना पड़ेगा हमें, बहाली आएगा कि उन लोग के बारे में बात करने के लिए बहाली वैकेंसी भरना पड़ेगा, तब ना काम होगा, ऐसे थोड़ी होगा। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेरा सारा चीज़ समझ में आ गया कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल था बहुत लोगों का, और जो मेरे को बहुत ज़्यादा ये सवाल मुझे तंग कर रहा है। सवाल ये था कि सर एजुकेशन लाइन पे आप इतना भड़के काहे हुए हैं? देखिए, देश को विकसित करने के लिए भी हमने एक तरीका बताया कि स्वास्थ्य एंड शिक्षा, दो ऐसी चीज़ है जो देश को विकसित कर सकती है। ठीक है, अब हमारे देश के नेता जो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनवाते हैं। देखिए बताते हैं, दुनिया का
एकमात्र देश हमारा भारत है जहाँ पे शिक्षा पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैक्स लगा है। पुस्तक खरीदने जाइए 18% GST लगेगा, ठीक है, 18%। तो पढ़ाई महंगा क्यों नहीं होगा? अब पढ़ाई महंगा जितना ही होगा, जितना ही GST बढ़ेगा, उतना ही गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे। गरीब लोग जब नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? जिनके पास पैसा होगा। अब जिनके पास पैसा होगा, रोज़गार उन्हीं को मिलेगा। गरीब लोग कुचले जाएंगे। बहुत टेंशन है इस सब चीज़ को लेकर, ठीक है, यही बात है। कैसे विश्वगुरु बना दीजिएगा आप देश को? रिप्लाई ये कर रहे हैं, कैसे विश्वगुरु बना दीजिएगा? खुद आप विद्यार्थी हैं, सोचिए। टैक्स 18%, दुनिया का सबसे हाईएस्ट एजुकेशनल टैक्स इंडिया में। कैसे विश्वगुरु बनेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है, कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। जैसे थे उससे भी बदतर हालत होने वाला है। हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। यानी कि पेपर लीक मीन्स क्या? और कौन सा पेपर लीक? बोर्ड एग्जाम के नहीं, कंपटीशन का, JPSC का हुआ। मीन्स रोजगार को बेच दिया जा रहा है कि ले भैया तू पैसा खरीद ले, पेपर लीक हुआ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार को बेचा जा रहा है। मीन्स क्या समझ आ रहा है? खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा होगा। और पैसा समाज के कुछ तबके के पास ही है, तो रोजगार हम लोग खरीद लेगा। गरीब पे अत्याचार होगा। तो आपको यही चीज़ अभी सिलेक्ट करना है कि कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन सा पार्टी खराब है। हम ये नहीं बोले कि ये पार्टी को वोट मत देना। अब जो पार्टी जो 10 साल से, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, काम कर रही है, तो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सारा चीज़ डेवलपमेंट से अच्छा है कि हम लोग सीधा एजुकेशनल मैटर पे बात करते हैं। तो एजुकेशनल मैटर में क्या आया? जो बोले एजुकेशनल मैटर है, धार्मिक मैटर है, जातिवाद मैटर है। और ये धार्मिक चीज़ों का एजुकेशन तो लोगों इतना इंटरेस्ट इसमें लेते हैं ना। अगर स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग बुला देते हैं हम लोग, ठीक है, कोचिंग में एक पेरेंट्स मीटिंग तनी बुला दें और बोल दें कि तनी अभिभावक लोग आइएगा, थोड़ा कुछ मीटिंग गोष्ठी करना है, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पता है कि कौन जानी पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है, नीचा सोच इसे कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई धार्मिक मैटर पे अगर, अरे भाई किसी के घर में कलह हो जाए ना, बगल में पंचायती हो रहा होगा, घरों भर उजड़ के जाएगा उस जगह पे देखने। पता है क्यों जाएगा देखने? देखेगा और बोलेगा, और इतना बढ़िया इंटरेस्ट लेगा ना। एक फैसला पे अप्रोक्स तो कम से कम 10 से 15 दिन उसी मैटर पे बात करेगा। क्या समझ आता है? एजुकेशनल मैटर पे हम खुद भी नहीं चाहते, यानी कि हमारे देश की जनता ही नहीं चाहती कि हम पढ़े लिखें। तो नेता लोग क्या करेंगे? आपको पढ़ाना चाहेंगे? आप पढ़ने के लिए हर वक्त हर चीज़ से लड़ने के लिए तत्पर रहिएगा, तब ना। और लड़ाई आप तभी लड़ सकते हैं अपने हक के लिए जब आप पढ़ाई कीजिएगा। अन्यथा बिना पढ़ाई किए आप सोचिएगा कि अपने हक के लिए लड़े तो भूल जाए, कभी नहीं हो पाएगा। देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ था कि उतना डाटा कलेक्शन तो हम देंगे नहीं, पहली चीज़। और देंगे, अगर हमारे ऊपर अगर आफत आती है इस वीडियो के बाद, तो हम उसका कलेक्शन भी दे देंगे। सारा चीज़ है। लोग बोलते हैं कि आप ऐसे ही आधा अधूरा बात बोलकर किसी का विरोध मत कीजिए। हम विरोध किए ही कहाँ? अभी विरोध करने पे उतर जाएंगे जिस दिन ना, उस दिन हम विरोध नहीं करेंगे। पता है आप लोग क्या करते हैं? लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं बस। लोग बोलते हैं कि आपका हम सपोर्ट करेंगे, आप संतुष्ट कीजिए। हम लोग संतुष्ट क्यों करें? हम एजुकेशनल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो लाइन से जुड़े हुए हम लोगों को जहाँ तक हो सकता है जागरूक करेंगे। हमें थोड़े ना मुखिया के पंचायती करना है, हमें थोड़े ना मतलब सांसद की लड़ाई लड़ना है, चुनाव लड़ना है, विधायकी की लड़ाई थोड़े लड़ना है, हमको चुनाव थोड़े करना है। प्रधानमंत्री हमको नहीं बनना, राष्ट्रपति भी नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, तो आज भी ये भी एक प्रकार का ज्ञान था, तो समझिए।
आपको देखिए, हम एक लाइन में जानना चाहते हैं कोई भी विद्यार्थियों को, हम 3 चीज़ों से बचने के लिए बोले हैं। भाई प्यार मोहब्बत से हटो, पहला चीज़। जाति और धर्म, इनसे हटो, दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ है राजनीति। इन 3 चीज़ों से आप हट जाइए। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे राजनीति भी करने लगे हैं, इसीलिए हमें टीचर होकर ये बात बताना पड़ रहा है भाई। अगर हम मोटा मोटी ऐसे ही बोलते हैं कि बाबू प्यार धर्म राजनीति से बच के रहो, लोग नहीं समझता है। धर्म के नाम पे लड़ो, बढ़िया लगेगा। टीचर होकर बताने का मकसद यही था। और इस वीडियो के बाद मेरा लगभग वीडियो नहीं आएगा, लेकिन मेरे ऊपर जब पर्सनल आफत आएगी तब वीडियो लाएंगे। तो ये था एक प्रकार का जागरूकता वीडियो। आप क्या हमें सजेशन देना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। एंड और कौन कौन सा आपका क्वेश्चन है वो हमें बताएं। तो आपको समझ में आ गया? आपका यार ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, वोट देने का अधिकार है, मताधिकार है। पहले आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे हम जिम्मेवार नेता को चुने जो हमारे लिए कुछ करे, देश को तरक्की की ओर लेकर जाए। और देश को तरक्की ले जाने वाला एजुकेशन एंड हेल्थ। लेकिन नहीं, अब ना जातिवाद और धर्म देश को विकसित करने में कितना इम्पोर्टेंस है, जवाब चाहिए हमको। भगवान आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप हिंदू, हम भी हिंदू। अगर आप मुसलमान तो हम भी मुसलमान को रेस्पेक्ट देने वाला इंसान, भारतीय नागरिक, हिंदुस्तानी, इंडियन। आप अगर बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आपका बुराई हम कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। सिख मानते हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे, कभी नहीं। किसी भी धर्म का रेस्पेक्ट करने हमें आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप सब धर्म मानते हैं, इसका मतलब हम हाँ जी मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। धर्म मेरे अंदर है, उस धर्म का नाम है मानवता। दिखावा नहीं करते। लोग कहते हैं कि आप नास्तिक हैं। मतलब एक बात बताना, अगर हम स्टेटस लगाएं व्हाट्सएप में, हाँ सुबह शाम उठते सुते, हम आस्तिक, और स्टेटस ना लगाएं, दिखावा ना करें, तो नास्तिक। वाह भाई वाह, और सोच कंटिन्यू रखो आप लोग अपना सोच। शायद जल रही है, सबको जवाब दिए। जो निष्कर्ष निकला इस वीडियो से वो ये निकला, धार्मिक मैटर में अगर आप विद्यार्थी हैं, पॉलिटिक्स मैटर में और प्यार के चक्कर में 3 चीज़ों में ना पड़ें। गाली गलौज ना करें, सभी से प्यार से बात करें। प्यार से बात करने में पैसा नहीं लगता है। अगर लगेगा पैसा तो उस पैसा का पे मैं करूँगा। प्यार से बात करने में अगर पैसा लगता है तो उसका पेमेंट मैं करूँगा। ठीक है, तो ये बात है। और हाँ, वोट देने के लिए ऐसे नेता को आप परखिए जो इस देश के एजुकेशन एंड हेल्थ को ऊपर ले जाए, एंड जाति धर्म और इन सभी को विशेषकर वे नज़रअंदाज करे ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, नॉमिनल। अरे भैया एक बात बताना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना ये नेताओं का काम है, वो पब्लिक का काम है ना। अगर एक गांव में एक मंदिर का स्थापना करना, एक गांव में छोटा सा गांव है, उसमें मंदिर का स्थापना करना है, उसमें नेता को कैसे इन्वॉल्व आप कर सकते हैं? राजनीतिक पार्टी को आप कैसे इन्वॉल्व उसमें कर सकते हैं? उसके शासनकाल में बन गया मतलब वो बनवाया। उसमें गांव की जनता चंदा देती है, चंदा देकर तब बनता है, वो लोगों की आस्था है ना। तो आप मंदिर धर्म जाति के नाम पर आप कैसे वोट दे दीजिएगा किसी को? यही बात है। तो बाकी चीज़ें हम बाद में बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।